सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी गौरी नेगी टॉक्स में। आज मैं आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी जिससे आप एक ऐसी जॉब रेडी रिज्यूम बना पाओगे जो रिक्रूटर का अटेंशन ग्रैब करता है, ठीक है, और आपका इंटरव्यू कॉल आने का चांसेस डबल हो जाता है। ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ। देखो, रिज्यूम बनाना सिर्फ लिखने का काम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी, और इस स्ट्रेटेजी में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये तीन चीज क्रैक कर ली ना, देन यू गॉट योर ड्रीम जॉब, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका टेम्पलेट सिलेक्शन, दूसरा आता है आपका कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड आता है आपका एटीएस स्कोर, ठीक है। अगर ये तीनों सही हो गए तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूम टेम्पलेट की, ठीक है। रिज्यूम का जो डिजाइन है वो सिंपल, क्लीन और प्रोफेशनल होना चाहिए। ये मैं अपनी वीडियो में 100 बार बोल रही हूँ। फैंसी फॉन्ट हो गया या फिर ज्यादा कलर हो गया या हैवी डिजाइन हो गया तो एटीएस भी कंफ्यूज हो जाएगा, एचआर भी कंफ्यूज हो जाएगा। एक ऐसा टेम्पलेट चूज करो जिसमें हेडिंग क्लियर हो, सेक्शन इजिली विजिबल हो और रिक्रूटर को इंपॉर्टेंट इन्फो 1 या 2 सेकंड में मिल जाए, उसे ज्यादा ढूंढना ना पड़े, ठीक है। रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन यही डिसाइड करता है कि रिक्रूटर आगे बढ़ेगा या नहीं। अब बात करते हैं हम रिज्यूम के कंटेंट की। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि एक ही रिज्यूम हर जगह भेज देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये मैं आपको एक अंदर की बात बता रही हूँ। हर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट को हाईलाइट करो। कीवर्ड्स को यूज करो जो जेडी में दिए गए हैं। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो उनका एक जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। उन वर्ड्स को अपने रिज्यूम में, उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, ठीक है। ये एटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एचआर को भी दिखता है कि आप रिलेवेंट हो उस प्रोफाइल के लिए, वो आपको पहले आगे करेगा और बाकी के रिज्यूम के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और हाँ, ज्यादा लंबा बिल्कुल भी मत बनाना। क्लियर और इम्पैक्टफुल लिखो ताकि 10 से 15 सेकंड में रिक्रूटर को समझ में आ जाए कि आप फिट हो या फिर नहीं उस प्रोफाइल के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए आप उस कंपनी में गए हो। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो आजकल जो काफी कंपनीज है ना, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज करती है जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग का पहला राउंड होता है, ठीक है। एटीएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो रिज्यूम को स्कैन करता है और रिलेवेंट कीवर्ड्स, फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को चेक करता है। अगर आपका रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली नहीं है, मतलब अनयूजुअल फॉन्ट है, इमेजेस है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स टेबल यूज किया है, तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मेटिंग रखो, कीवर्ड रिच बनाओ। जो आपके रिज्यूम के कीवर्ड्स हैं उनको रिच बनाओ। रिच कैसे बनेगा? जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो उसका जेडी को अपने उस रिज्यूम में हाईलाइट करो, ठीक है, और इंश्योर करो कि एटीएस आपका डेटा इजीली रीड कर सके। सो अब बात करते हैं हम पार्ट 4 की। एक और रियलिटी चेक है। एचआर रिक्रूटर का रिज्यूम सिर्फ और सिर्फ कम से कम 10 से 15 सेकंड स्पेंड करता है उस रिज्यूम में। अगर मैं अपनी बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 सेकंड। मतलब टॉप सेक्शन में ही सबसे इंपॉर्टेंट इन्फो होनी चाहिए आप लोगों की। मैं ये अंदर की इन्फो बता रही हूँ आपको। यूज बुलेट्स पॉइंट, क्लियर हेडिंग और अवॉइड करो अननेसेसरी क्लटर, ठीक है। आपका गोल है कि एचआर पैस में बोले हाँ ये कैंडिडेट रिलेवेंट लगता है। अब मैं बात करती हूँ पॉइंट 5 की, ठीक है। रिज्यूम की जो स्क्रीनिंग है वो 3 स्टेज में होती है। सबसे पहला होता है आपका एटीएस, कीवर्ड्स और फॉर्मेट चेक करता है, ठीक है। दूसरा आपका एचआर, प्रोफाइल फिट, कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल देखता है। तीसरा होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यूज, ठीक है। स्किल और डेप्थ चेक करते हैं वहां पे। आपको अपना रिज्यूम ऐसे बनाना है कि ये तीनों जो चेक पॉइंट्स है इजिली पास कर सके। तो दोस्तों, एक स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करो। पहले बेस्ट टेम्पलेट चूज करो, फिर कंटेंट को जॉब के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो और एटीएस फ्रेंडली बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम के ऊपर कुछ डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। इस तरह आपका रिज्यूम न सिर्फ ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग पास करेगा बल्कि एचआर और टेक्निकली टीम पर भी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ेगा। तो इसका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? मोर इंटरव्यूज एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने वीडियो में बताया है, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने सीनियर से सीखी हूँ, जो मैं अपने जूनियर को बताती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे चेक कर, तो मैं उनको भी सिखाती हूँ, उनको भी ये टिप्स देती हूँ। इवन जो बंदे
जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, मैं उनको भी कभी कभी कुछ टिप्स देती हूँ। डिपेंड करता है उस टाइम मैं फ्री हूँ या टाइम ज्यादा है मेरे पास, तो मैं पक्का कैंडिडेट्स को टिप्स भी देती हूँ कि आपके रिज्यूम में क्या कमी है, क्या गलती है जिस वजह से आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। ठीक है गाइज, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी रिक्वेस्ट है, कि जब आपको कोई क्वेरी हो ना, क्वेरी लाइक कि मैं ये एफिडेविट का फॉर्मेट क्या है, बीजीवी में मेरा ये वाली मार्कशीट मिसिंग है या ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम पे कमेंट करना है। कमेंट्स होते हैं वो कभी कभी मिस हो जाते हैं मेरे से, तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ आप लोग को। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आते हैं जो मैं रीड नहीं करूंगी तो वो एज अ अनरीड शो होगा, पर कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ना एक बार क्लिक कर दिया तो जो नीचे के कमेंट्स होंगे मैं उन पर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, वो मुझे कुछ पॉपअप नहीं दिखाता कि ये अनरीड है या इसमें मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया है। मुझे लगता है इंस्टाग्राम ज्यादा मुझे शो करता है आपके अनरीड मैसेजेस को। तो अगर आपको सही लगे तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो करना और इंस्टाग्राम पे मुझे अपने सारे क्वेरीज पूछना और बहुत सारा प्यार देना। एंड बाय गाइस। तो बस आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या आपके रिज्यूम में कौन सा पार्ट मिस है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर अपडेट्स। एंड आपको किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप मुझे प्लीज ये बताना। और आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइज।